वार्ड ड्यूटी के टाइम भी मैं फ़ोन पे पीडीएफ पढ़ती थी, एनसीईआरटी पढ़ती थी। भाड़ में जाए अटेंडेंस, भाड़ में जाए एग्ज़ाम। मैंने तो अपना फर्स्ट सेमेस्टर भी नहीं दिया था। तो मुझे लगा कि मैं नर्सिंग पे चली जाऊँ या फिर मैं एक और साल नीट के पीछे लगा दूँ। लेकिन अगर आपका बहुत सारा ड्रॉप्स है, लाइक 3 या 4 या 5, तो तब आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है। माई बैक स्टोरी वॉज समवट डिफरेंट फ्रॉम दी अदर स्टूडेंट्स. Hi, this is Trisha here and welcome back to my channel once again. आज का टॉपिक है Should you take partial drop or full drop for your NEET 2024 preparation? ये क्वेश्चन आजकल मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड पे आता है कि उनको पार्शियल ड्रॉप लेना है या फिर फुल ड्रॉप लेना है नीट के प्रिपरेशन करने के। इसका आंसर मैं बहुत अच्छे से दे सकती हूँ क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। आई have taken partial drop for my NEET preparation and this year I cleared NEET 2023. So मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ पता है पार्शियल ड्रॉप के बारे में, और आपको क्यों पार्शियल ड्रॉप लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए मैं दोनों कॉज आपको बताऊंगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको लेना है या नहीं लेना है। दिस इज अप टू यू completely. So now let's get started. So basically partial drop means when you don't get MBBS and you enroll yourself into some other course while you are continuing NEET preparation side by side. That is what we call as partial drop. यहाँ पे क्या होता है कि आप full drop नहीं ले रहे होते हो, मतलब आपका फुल टाइम नीट के पीछे नहीं जा रहा होता है। आप अपना कॉलेज भी कंटिन्यू करते हो, साथ साथ आप नीट का प्रिपरेशन भी कंटिन्यू करते हो। पार्शियल ड्रॉप का मतलब पार्शियल टाइम भी होता है, मतलब आप नीट के प्रिपरेशन के पीछे पार्शियल टाइम स्पेंड कर रहे हो। मुझे लगता है कि एक फुल ड्रॉपर से ज़्यादा पार्शियल ड्रॉपर के ऊपर प्रेशर रहता है क्योंकि उनको कम टाइम में ज़्यादा काम करना होता है। ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। इनफैक्ट मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। मैं अपना हर एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, सो आई वॉज अ पार्शियल ड्रॉपर एंड आई एनरोल माई सेल्फ इनटू BSc नर्सिंग कोर्स, और वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से इन वेस्ट बंगाल स्टेट। क्योंकि वो गवर्नमेंट था तो डेफिनेटली आई हैड टू क्रैक एन एंट्रेंस एग्जाम फॉर दैट, जो है जेनपस UG एग्जामिनेशन, जो वेस्ट बंगाल का स्टेट लेवल एग्जाम है। 2022 में माई नीट स्कोर वॉज 429। डेफिनेटली मुझे तो MBBS नहीं मिलने वाला था, और 2022 में आई टुक माई फर्स्ट ड्रॉप फॉर नीट। मैंने जब देखा कि आई वॉज क्लियरिंग BSc नर्सिंग एंट्रेंस, तो मुझे लगा कि मैं नर्सिंग पे चली जाऊँ या फिर मैं एक और साल नीट के पीछे लगा दूँ। इन फैक्ट आई वॉज ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन फेज कि मैं पार्शियल ड्रॉप लूँ या फुल ड्रॉप लूँ। सो ये सबके माइंड में कन्फ्यूजन तो रहता ही है, और आजकल तो थोड़ा सा ज़्यादा ही है। अब द क्वेश्चन इज़ कि ये पार्शियल ड्रॉप का टॉपिक आ कहाँ से रहा है? What is the base behind this? Simple answer is competition. Competition अभी इतना हाई है, it is at its peak level कि आपको दूसरे ऑप्शन के लिए सोचना पड़ ही रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन पहले नहीं था। और ये पार्शियल ड्रॉप का जो टॉपिक है वो पहले इतना पॉपुलर भी नहीं था जितना आज है। आपको पता होगा कि 21-22 लाख कैंडिडेट्स हर साल अपेयर कर रहे हैं नीट में, और उनमें सिर्फ और सिर्फ 22-25,000 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो नियरली 1% लोगों का सिलेक्शन होता है। तो आप गारंटी देके कभी नहीं बोल सकते हो कि दैट 1% यू आर गोइंग टू बिलोंग। मैंने भी मेरे टाइम में सोचा था कि मैं नीट के लिए एक और साल मतलब लगाऊं या फिर मैं नर्सिंग पे चली जाऊं। सो माई डिसीजन वॉज टोटली पार्शियल ड्रॉप, क्योंकि माई बैक स्टोरी वॉज समवट डिफरेंट फ्रॉम दी अदर स्टूडेंट्स। आई पास माई HS इन 2019, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 साल लगाए नीट के पीछे। मतलब 2019 से आई वॉज नॉट ट्राइंग फॉर नीट, आई वॉज डूइंग समथिंग एल्स। और मेरा बैक स्टोरी मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी। डेफिनेटली वो इमोशनल बैक स्टोरी है, मतलब ड्यू टू सम फैमिली इशूज़। तो जब मैंने सोचा कि मुझे नीट क्लियर करना है, वो था 2021, और मैंने सोचा कि मैं 2022 में नीट पे अपेयर होंगी। तो मैंने एक साल ड्रॉप लिया। उसके बाद 2022 में मेरा स्कोर था 429। फिर जब मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं 2022 में, तो मैं सोच रही थी कि मैं नर्सिंग में चली जाऊँ या फिर एक और साल लगाऊँ नीट के लिए। फिर आई took partial drop and I went for my nursing course. I was not ready to take a risk. उस टाइम पे मेरा फेज इतना ख़राब था, I will share it later. I cannot afford any type of risk या फिर लॉस आप बोल सकते हो। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे पार्शियल ड्रॉप लेनी है, मुझे BSc नर्सिंग कोर्स में जाना है, बट
मैं कॉलेज के साइड बाय साइड नीट का प्रिपरेशन डेफिनेटली कंटिन्यू करने वाली हूँ। व्हेन आई वेंट फॉर माई बीएससी नर्सिंग कोर्स, तो उसके बाद इट वॉज सो हेक्टिक। मतलब कॉलेज के साथ साथ नीट का प्रिपरेशन, इट वॉज सच अ हेक्टिक थिंग, क्योंकि हमारा कॉलेज रहता था सुबह 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक ड्यूटी रहती थी वार्ड में। उसके बाद 1 से 2 बजे का लंच ब्रेक और 2 से 4 बजे का या फिर कभी कभी 5 बजे तक थ्योरी क्लासेस। आप समझ सकते हो कि 8 से 5 आई एम फुल पैक्ड अप। उसके बाद जब मैं घर आती थी 5 बजे के बाद, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती थी। मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं बचती थी कि मैं पढ़ूंगी उसके बाद नीट के लिए। कहीं ना कहीं एक ऐसी होप थी कि अगर मेरा नीट नहीं भी होगा ना नेक्स्ट ईयर, तो मेरे पास एक और कोर्स है और अच्छा कोर्स है। बीएससी नर्सिंग इज़ अ ग्रेट ऑप्शन आफ्टर एमबीबीएस। एंड देन नीट के 3-4 महीने पहले मैंने फुल्ली कॉलेज जाना बंद कर दिया था। मैं अपने घर आ गई थी। मतलब एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो मैंने अपना कॉलेज छोड़ ही दिया था। मैं घर आके प्रिपरेशन ले रही थी, क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू टेक एनी मोर डिप्रेशन, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहा था और उसके ऊपर अगर मैं कॉलेज का प्रेशर और ले लूँ, मतलब मुझसे हो नहीं रहा था। तो मैंने छोड़ दिया, मैं घर आ गई, घर आके अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू किया था। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस से मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि एक ही एडवांटेज है, वो है कि यू हैव अ बैकअप ऑप्शन। इसके अलावा रेस्ट एवरी पॉइंट्स आर योर डिसएडवांटेजेस। ठीक है, पार्शियल ड्रॉप का एज सच कोई एडवांटेजेस नहीं है, ट्रस्ट मी। मैं अभी सोचती हूँ कि अगर मैं 3 महीने पहले घर नहीं आ जाती ना, तो मेरा नीट तो पक्का क्लियर नहीं होता। क्योंकि कैसे हो सकता है, मैं सुबह ड्यूटी करूँगी, उसके बाद शाम को आके मैं 2-4 घंटे पढ़ूंगी और उससे कभी नीट नहीं क्लियर हो सकता है, राइट। आपको किसी भी चीज़ को अगर आपको पाना है तो उसको टाइम देना पड़ेगा। टाइम इज़ अ वेरी प्रेशियस थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट। सो नाउ कमिंग टू माई ओपिनियन या फिर माई एडवाइस टू यू गाइज कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको 2 केसेस दूंगी, राइट। फर्स्ट केस कि आप फ्रेशर हो, तो आई वुड से कि टेक अ फुल ड्रॉप। फ्रेशर होने के बाद पार्शियल ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं बनता। 1 साल तो आपको शिद्दत से लगाना चाहिए नीट के पीछे, राइट। तो अगर आप फ्रेशर हो तो गो फॉर अ फुल ड्रॉप। लेकिन अगर आप 1 साल भी ड्रॉपर हो या फिर 2 साल भी ड्रॉपर हो, फिर भी मैं बोलूँगी कि ट्राई फॉर अ फुल ड्रॉप। मतलब आप कोशिश करो कि आप फुल ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन अगर आपका बहुत सारा ड्रॉप्स है, लाइक 3 या 4 या 5, तो तब आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है। तब आप सोचो कि आप कौन सा कोर्स साइड बाय साइड चला सकते हो। अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच भी रहे हो, तो कभी भी कोई प्रोफेशनल कोर्सेज पे मत जाओ। लाइक आपका बीएससी नर्सिंग हो गया, बीडीएस, बीएएमएस, मतलब ये सारे जो कोर्सेज है ना, ये सब मत लो, क्योंकि ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। और प्रोफेशनल कोर्सेज के साइड बाय साइड आप नीट का प्रिपरेशन कभी नहीं चला सकते हो, क्योंकि इट विल बी वेरी हेक्टिक फॉर यू। वो प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें आपको टाइम देना पड़ता है और उसमें अटेंडेंस मैटर करता है। आप ऐसा कोर्स ले सकते हो, कोई बीएससी का कोर्स ले सकते हो जहाँ पे अटेंडेंस उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है और वो थोड़ा सा लाइट हो, मतलब उतना ज़्यादा प्रेशर ना हो उस कोर्स पे। ऐसा कोई कोर्स आप साइड बाय साइड डेफिनेटली ले सकते हो फॉर अ बैकअप ऑप्शन या फॉर अ सेफ ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि आप बीएससी नर्सिंग लेके नीट का प्रिपरेशन नहीं ले सकते हो, आप डेफिनेटली ले सकते हो अगर आप मैनेज कर सकते हो तो। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप कोई भी कोर्स ले रहे हो ना और साइड बाय साइड आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको अपना फोकस सही करना है पहले, कि आपका फोकस नीट है या फिर आपका फोकस वो कोर्स है। क्योंकि अगर आपका फोकस वो कोर्स हो जाएगा ना, तो नीट कभी नहीं क्लियर होगा। आपको नीट को फोकस बनाना है और उसको बैकअप में रखना है। जब भी आप उस कोर्स में इंडल्ज होते जाओगे, आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं इस कोर्स पे इंडल्ज होती जा रही हूँ, मेरे लिए एग्ज़ाम्स मैटर कर रहे हैं, मेरे लिए अटेंडेंस मैटर कर रहा है ना, तब आप समझ लो कि शायद आप राइट पाथ पे नहीं हो, राइट ट्रैक पे नहीं हो। अपने आप को राइट ट्रैक पे लाने की कोशिश करो, नीट पे फोकस करो। भाड़ में जाए अटेंडेंस, भाड़ में जाए एग्ज़ाम। मैंने तो अपना फर्स्ट सेमेस्टर भी नहीं दिया था। आप समझ सकते हो कि क्योंकि मेरा फोकस इतना क्लियर था कि मुझे नीट ही करना है, कि मैंने देखा भी नहीं मेरे कॉलेज में कितने क्लासेस हो रहे हैं, मेरे कॉलेज में कब एग्जाम्स हो रहे हैं, मैंने कभी देखा भी नहीं। मैं जब इनिशियली कॉलेज पे क्लासेस करती थी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वर्ड पे जाके भी फ़ोन पे पढ़ती थी। मैं फ़ोन पे पीडीएफ लेके जाती थी, बायोलॉजी का एनसीईआरटी का पूरा पीडीएफ था मेरे फ़ोन पे, मैं वो रिवाइज करती थी। वार्ड ड्यूटी के टाइम भी मैं फ़ोन पे पीडीएफ पढ़ती थी, एनसीईआरटी पढ़ती थी।
सो आप समझ सकते हो कि आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, फ़ोन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी जब मैं ड्यूटी में होती थी, तब भी मतलब मैं कॉलेज पे होती थी लेकिन मेरा फोकस हमेशा नीट था, हमेशा नीट था। सो दैट वाज माय ओपिनियन अबाउट पार्शियल ड्रॉप और फुल ड्रॉप। नीट 2024 एक्सपीरियंस के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कंटिन्यू करो, अपना फोकस बनाए रखो, अपने डेडिकेशन बनाए रखो, देन डेफिनेटली यू विल रीच अप टू द टॉप। इसी नोट के साथ आई वुड लाइक टू एंड माय वीडियो। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो डेफिनेटली मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फर्दर नीट रिलेटेड वीडियोस के लिए, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज के लिए, because this is my new YouTube channel, so I need your support. Thank you so much for watching my video till the end. मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care, bye.